अल्लाह के मेरे अजीज दोस्तों, इस औलिया की सरजमीन के गयूर नौजवानों, मैं तुम्हारे दिलों को जोड़ रहा हूं। मैं तुमको एक तल्ख पैगाम देना चाहता हूं, ताकि जब तुम यहां से उठकर जाओ तो तुम्हारे दिलो दिमाग में एक तूफान मचलता रहे। और वो यह है पैगाम कि इन 8113 बच्चों में से 25% बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से उनके पास कोई वकील नहीं है। गरीबी की वजह से कोई उनके पास वकील नहीं है, सड़ रहे हैं जेलों में। आज एक संजय दत्त के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री बाजा बजा रही। मैं हमारे प्रेस काउंसिल के चेयरमैन को खत लिखा और कहा कि मोहतरम, अच्छा किया आपने, मगर हम 8111 जेलों में, जरा इनका भी तो इंतजाम करिए, कोई हमारी भी तकलीफ को सुने। अरे नहीं महसूस कर सकते तो कम से कम वो जो आंखें अल्लाह ने दी, तुम तो देखो हमारी आंखों में कि आंसू बह रहे हैं। कभी कोई जाकर पूछता भी होगा उन बच्चों के घर में जिनके मां बाप क्या जिंदगी गुजार रहे होंगे? क्या कोई पूछता भी होगा कि उस घर में उस शख्स की बीवी जो बेवा बन चुकी होगी कि कोई उसका क्या पुरसान हाल है? मगर नहीं, अब रमजान आएगा तो 2 इफ्तार की दावत करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर लाएंगे, बिठाएंगे और हमको खुश करेंगे, देखो हम इफ्तार की दावत करें। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, तुमको जागना है। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम रहमतुल आलमीन की एक जिंदा कौम हो, हम उनकी उम्मत हैं, हम मुर्दार कौम नहीं हैं। और तुम याद रखो, तुम इस मुबारक सरजमीन के फर्जन हो जहां पर 1400 औलिया आज भी मदफन है, जिनकी रूहें इस सरजमीन के नौजवानों को पुकार पुकार कर कह रही है कि डरो मत, घबराओ मत, उठो, लड़ो अपने हक के लिए। अगर तुम जिंदा कौम की मिसाल देना चाहते हो तो फिर तुमको जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही खामोश रहोगे, तुम ऐसे ही आहें भरोगे, तो मेरे अजीज दोस्तों ये काम बनने वाला नहीं है। काम बनने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और फिर हमारे मरकजी हुकूमत के होम मिनिस्टर साहिब शिंदे साहिब, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो दलित हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं जाके उनको मुबारकबाद दिया जब उन्होंने, शिंदे साहब ने बयान दिया था इन दहशतगर्दों के बारे में। शिंदे साहब ने जो जयपुर में बयान दिया था, मैं उनको जाकर बोला कि साहब मैं सलाम करता हूं आपको कि हेमंत करकरे के बाद अगर किसी ने बहादुरी का काम किया तो थोड़ा बहुत आपने किया। और मैं तो यही चाहता हूं कि महाराष्ट्र का हर पुलिस वाला हेमंत करकरे की तरह, विजय सलस्कर की तरह हक परस्त रहे, इंसाफ करे। यकीन मानो पूरा खात्मा हो जाएगा इन नाइंसाफी का। मैं इस अजीम जलसे से हेमंत करकरे की बेवा को सलाम करता हूं। मैं इस अजीम जलसे से उस कांस्टेबल को सलाम करता हूं, उसके खानदान को, जिसने उस जालिम अजमल कसब को अपना जिंदा पकड़ा। मैं उसके खानदान को सलाम करता हूं। तो शिंदे साहब ने बयान दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो, पूरे मुल्क में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। शिंदे साहब फिर चॉकलेट दे रहे हमको आप। अरे कितने चॉकलेट खिलाएंगे आप हमको? हमारा पेट आपकी चॉकलेट की फैक्ट्री बन गया। अब मत खिलाओ चॉकलेट। क्या कहा शिंदे साहब ने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जिन बच्चों पर दहशतगर्दी का मुकदमा आयद हुआ, क्या महाराष्ट्र की हुकूमत सुनेंगी? क्या पृथ्वीराज चौहान, आर पटेल सुनेंगे? अरे दोनों बैठ के बात नहीं कर ले तो कोर्ट बनाते।
कोर्ट बनाओ बोल दिया। अरे अगर आपको ईमानदारी थी, अगर आप सही काम करना चाहते थे तो आप उन तमाम दहशतगर्दी के केसों को एनआईए के हवाले करते। एनआईए का कोर्ट है, फास्ट ट्रैक चलाइए। यही औरंगाबाद में 2002 में यहां से हथियार पकड़ा गया, वो बच्चे आज भी जेलों में, उनके अम्मा मां बाप के पास